फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये दोनों ही पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ को रेक्टिफाई करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। कई जगह, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां स्पेशली हमें साउंड साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, वहां रुक रुक कर करंट नहीं चलनी चाहिए। साउंड जो है वो, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर पर आपने साउंड वेव सिस्टम चला दिया तो आपकी पूरी साउंड क्वालिटी सत्यानाश हो जाएगी, मतलब सुनाई ही नहीं देगा। वो अजीब सी साउंड सुनाई देती है और रुक रुक कर अटक अटक के साउंड सुनाई देगी। तो स्पेशली जहाँ साउंड सिस्टम के लिए हमें यूज कर रहे हैं, वहाँ हमें फुल वेव रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, जितने भी एलसीडी एलईडी हैं आपके डिस्प्ले सिस्टम, वो सारे डिस्प्ले सिस्टम भी फुल वेव रेक्टिफायर पर ही काम करते हैं, वरना तो डिस्प्ले में फ्लिकर, आपको वर्ड एक या शायद कभी सुना होगा फ्लिकरिंग, जलबुझ जलबुझ हल्की सी झपक झपक सी लगती है डिस्प्ले में, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर पे चला दी जाए तो फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि आपको करंट चाहिए, लगातार चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था? हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपको आउटपुट मिल रही थी वो रुक रुक कर मिल रही थी। कितने सेकंड के लिए मिलती आउटपुट? आपको आउटपुट मिलती है 1/100 सेकंड के लिए, और फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं मिलता। फिर 1/100 सेकंड के लिए आपको वोल्टेज मिलेंगे, आउटपुट करंट मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे, अनदर 1/100 सेकंड के लिए, लेकिन फिर उसके बाद 1/100 सेकंड के लिए कुछ नहीं बनेगा। तो ये झपक, अगर डिस्प्ले पर इसको दे दिया जाए तो डिस्प्ले आपका झपक झपक सी लगेगी डिस्प्ले में, जैसे कि डिस्प्ले क्या कर रहा हो, फ्लिकरिंग हो रही है, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं फ्लिकर होना, फ्लिकर हो रही होगी इसमें, झपक 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 सी। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए हमें चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं हम? फुल वेव रेक्टिफायर समझिएगा, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बस यहाँ एक सेकेंडरी के बजाय सेकेंडरी कॉइल्स दो होती हैं, एक सेकेंडरी नहीं होती सेकेंडरी कॉइल, यहाँ दो सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल, ये आपकी ट्रांसफार्मर की कौन सी कॉइल है? ये प्राइमरी कॉइल है, जिसे आपने कनेक्ट कर देना किससे? एसी मेंस से कनेक्ट कर देना, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। आपको याद ही होगा कि ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता, एसी पर ही काम करता है। तो यहाँ से आपने लगाया एसी 220 वोल्ट, अगर हम अपने नॉर्मल बात कर रहे हैं, वरना तो 220 वोल्ट नहीं, किसी और वोल्टेज पर भी काम कर सकता है। अब यहाँ जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी दो बना लेते हैं, सिंपल सी बात है, एक सेकेंडरी ये बनाई, जिस टाइम ये काम करे उस टाइम दूसरी वाली काम ना करे, दूसरी वाली जब काम करे तो पहली वाली काम ना करे। एक और बना ली यहाँ सेकेंडरी, ये बना लिया आपने सेकेंडरी, मतलब दोनों के दो सिरे आपने यहाँ कॉमन कर दिए। ये बनाए, इसके दो सिरे निकले, ये एक और कॉइल बनाए, दो सिरे निकले, दो सिरों को, एक एक सिरे के दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ डाल दिया एक जंक्शन डायोड, एक जंक्शन डायोड आपने यहाँ डाल दिया, ये रहा, राइट। उसके बाद आपने यहाँ लगाया अपना लोड रेजिस्टेंस आर एल, लोड रेजिस्टेंस से आपने सीधे सीधे डायोड को कनेक्ट कर दिया, और इसे भी लोड रेजिस्टेंस से आपने कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। और इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल, इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, जो भी होगा। प्राइमरी कॉइल को मैं लिख रहा हूँ P1 P2, सेकेंडरी कॉइल को लिखा S1 S2, और बीच में जो कॉमन एंड है इनके, जो कॉमन सिरा है, कॉमन एंड है, इसको मैंने S लिख लिया। ऊपर वाले डायोड को लिख रहा हूँ D1 और इसे लिख रहा हूँ D2। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि पॉजिटिव हाफ आया,
जब पॉजिटिव हाफ हम ले रहे हैं, हमें मिल रहा है S1 S2 पर, तो उस टाइम यहाँ AC पर आ रहा होगा निगेटिव हाफ। इससे हमें कोई मतलब नहीं प्राइमरी से। सेकेंडरी पर S1 हुआ पॉजिटिव और S2 हुआ निगेटिव, ठीक है। तो फिर S1 S2 के बीचों बीच S कितने पर होगा? S 0 वोल्ट पर होगा। S कितने वोल्ट पर होगा? 0 वोल्ट पर होगा। या कुल मिलाकर के सीधी बात यह है, S1 हायर पोटेंशियल पर है, S और कम पोटेंशियल पर है, और S2 और भी कम पोटेंशियल पर है। तो यहां अगर आप देखें ध्यान से, D1 का P टाइप, दिस इज P, दिस इज N, P टाइप, D1 का P टाइप जुड़ा हुआ है सीधे सीधे पॉजिटिव से, और D1 का N टाइप जुड़ा हुआ है कहाँ? लोअर पोटेंशियल पर। P जुड़ा हुआ है हायर पोटेंशियल पर, और N जुड़ा हुआ है कहाँ? लोअर पोटेंशियल पर। तो इस टाइम D1 कैसा है? D1 इज इन फॉरवर्ड बायस। D1 आपका फॉरवर्ड बायस में है इस टाइम, ठीक है। D2 को देखें हम, D2 को देखें, तो D2 का जो P टाइप है, दिस इज P और दिस इज N। P टाइप कहाँ जुड़ा हुआ है? निगेटिव से जुड़ा हुआ, और N कहाँ जुड़ा हुआ है? 0 पर हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, क्या कंडीशन बनी? D2 इज इन रिवर्स बायस। D1 फॉरवर्ड बायस में है इस टाइम, और D2 आपका रिवर्स बायस में। D1 फॉरवर्ड बायस में है, और D2 कैसा है? D2 रिवर्स बायस में है। फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस का मतलब लो रेजिस्टेंस। रिवर्स बायस का मीनिंग एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। तो D1 ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, D2 ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। D1 ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, D2 ऑफर हाई रेजिस्टेंस। जो लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो अपने अंदर से करंट को चलने देगा। ये करंट स्टेब्लिश हो गई I। कॉइल में भी डायरेक्शन ऑफ करंट बनाए थे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लॉकवाइज करंट चल रही है थ्रू D1 के थ्रू क्लॉकवाइज करंट चल रही है। D2 आपका रिवर्स बायस में है, तो D2 से कोई भी करंट आपके नहीं चल रही। तो अब देखिए जरा ध्यान से, आउटपुट RL के मैं ये दोनों पॉइंट्स लिख लेता हूँ, दोनों पॉइंट्स लिख लेता हूँ RL का ये पॉइंट मैंने लिखा है A, और ये पॉइंट लिखा है B। तो लोड रेजिस्टेंस में अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है? A से B की डायरेक्शन है। कब? जब पॉजिटिव हाफ आया आपका रेक्टिफायर पर। यहाँ ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट रेक्टिफायर कहलाएगा। दिस इज द रेक्टिफायर। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या है? ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट रेक्टिफायर है, जिसमें दो डायोड लगे हुए और एक लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस। पॉजिटिव हाफ आया, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, D2 इज इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में D1 है, इट अलाउ करंट टू पास थ्रू, करंट सेटअप हो गई। लोड रेजिस्टेंस में करंट कहाँ है? A टू B। करंट इन RL कहाँ है? फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ को, ठीक है। ग्राफ अभी हम बाद में बनाएंगे, पहले इसका भी मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। दो डायग्राम क्योंकि बनाने हैं हमें, दूसरा भी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद में दोनों के ग्राफ एक साथ बना लेंगे। कंडीशन बदली, P1 P2 पर की पोलरिटी चेंज हुई, P2 निगेटिव हो गया, P1 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ S1 और S2 की पोलरिटी भी बदल जाएगी, S1 हो जाएगा पॉजिटिव, S2 हो जाना है निगेटिव। ये कौन सा है? ये जो अभी डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये कौन सा है? ये आपका है फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ AC। AC की पॉजिटिव हाफ के लिए है, ठीक है। अब AC का निगेटिव हाफ आया, तो निगेटिव हाफ के लिए भी एक और डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। निगेटिव हाफ के लिए एक और डायग्राम ड्रॉ कर ले, समझना आसान होता है दो डायग्राम से। ये ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का सिंबल है
कि 3 लाइंस आप ड्रॉ करते हैं ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। एक इसमें प्राइमरी कॉइल ड्रॉ कर देते हैं। प्राइमरी कॉइल को सीधे सीधे आपने कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है? एसी मेंस से या 220 वोल्ट एसी से। करेक्ट। ये P1 है और ये P2 है। सेकेंडरी में 2 कॉइल है, एक कॉइल ये रही, एक कॉइल ये रही। 2 कॉइल है सेकेंडरी में, दोनों का एक सिरा आपने बीच में ज्वाइन किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सेंटर टैप। ये बीच का सिरा, इसे बोलते